श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, 3-4 माह पूर्व मैंने भीतर के ब्रह्मनाद को आप कैसे सुने उससे संबंधित 2-3 चर्चाएं की थी। बहुत से मित्रों ने अपने अनुभव साझा किए थे। बहुत से मित्रों को वह नाद भीतर पकड़ में नहीं आया था। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जानना चाहा कि गुरुजी, हम इस नाद को कैसे सुने। आदरणीय मित्रों, हमारे भीतर प्रतिपल ओमकार नाद गुंजारित हो रहा है। पिछली चर्चा में मैंने सोहम मंत्र के उच्चारण को आप कैसे अपनी श्वासों में साधें वह बताया था। 21,600 श्वास 24 घंटे में प्रत्येक मनुष्य ले लेता है यदि वह स्वस्थ है, और प्रत्येक श्वास के माध्यम से सोहम शब्द की ध्वनि हमारी श्वासों में हो रही है भीतर। उसको हमें करना भी नहीं पड़ता। केवल अपनी श्वासों के प्रति सजग यदि हम हो जाए तो भीतर उठ रही सोहम ध्वनि के उच्चारण को हम पकड़ लें और वह ध्वनि हमें भीतर सुनाई देने लगे। जिन मित्रों को वह ध्वनि सुनाई देने लगती है वह बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वह परमात्मा के पैरों में बंधे हुए घुंघरों की आवाज है। जिन मित्रों को वह सोहम ध्वनि सुनाई देने लगे वह आज नहीं कल बहुत ही कम समय में केवल उस ध्वनि में अपनी लीनता को बढ़ाते हुए प्रभु के दरवाजे पर तो वह पहुंच ही गए हैं, प्रभु के महल में भीतर प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि आत्मोन्मुखी हो सकते हैं। हमारे भीतर बैठे उस परमपिता परमात्मा की शरण में जा सकते हैं, उस प्रभु के दर्शन कर सकते हैं स्वयं के भीतर ही। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पिछली चर्चा में भी कहा है कि जितने भी इस ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र तारे हैं सभी की अपनी ध्वनि है। इस पृथ्वी की भी अपनी ध्वनि है, इस समस्त ब्रह्मांड की भी अपनी ध्वनि है। और अब तो वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की ध्वनि को रिकॉर्ड किया है और उसको पब्लिक भी किया है। आप उसको गूगल पर जाकर सुन सकते हैं। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, यह ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो इस ब्रह्मांड का संगीत है वही हमारा भी भीतर संगीत है। सोहम शब्द तो एक ध्वनि है जो हमारी श्वासों के माध्यम से भीतर प्रगटित होती है। अनेकों प्रकार की ध्वनियां हमारे भीतर प्रगटित होती है, प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से। आदरणीय मित्रों, हम जो श्वास लेते हैं वह जो हमारी श्वास है वह केवल हवा भीतर हम लेते हैं वैसा नहीं है। प्रत्येक श्वास के माध्यम से परमात्मा ही भीतर दस्तक देता है। प्रत्येक श्वास के माध्यम से प्राण वायु हम भीतर लेते हैं, उसी प्राण वायु के कारण हमारे शरीर का एक एक अंग सुचारू रूप से चलायमान है और उसी प्राण वायु के कारण हम जीवित हैं। उसी प्राण वायु के अलग अलग तल पर हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र है, 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं और करीब 6,000 विद्युत के पोल हैं, जिन सभी से श्वास के माध्यम से जो प्राण वायु हम भीतर लेते हैं वह गुजरती है। और जिस पोल से भी प्राण वायु गुजरती है उसी पोल से एक सूक्ष्म संगीत झंकृत होता है। आदरणीय मित्रों, जो हमारी श्वासें आ और जा रही हैं, थोड़ा सा भी अपनी श्वासों के प्रति लयबद्धता को आप बनाएंगे तो सो और हम ध्वनि का उच्चारण तो आप अपनी श्वासों में उठता पाएंगे ही। जब आप सोहम ध्वनि में प्रवेश कर जाते हैं और सोहम ध्वनि में अपनी लीनता को बढ़ाते हैं, फिर और कई प्रकार की ध्वनियां भीतर आपको सुनाई देने लगती है। कभी आपको लगेगा जैसे नगाड़े बज रहे हों जोर जोर से, कभी आपको लगेगा जैसे ढोल बज रहे हों, कभी आपको लगेगा जैसे दुदुम्बी बज रही हो, कभी आपको भीतर लगेगा जैसे शंख निनादित हो रहा हो, कभी आपको लगेगा जैसे डमरू बज रहा हो, कभी आपको लगेगा जैसे झिंगुर भीतर गीत गा रहे हो।
कभी आपको लगेगा जैसे कोई वीणा भीतर बज रही हो, कभी आपको लगेगा जैसे कोई भंवरा किसी फूल पे बैठकर गुंजार कर रहा हो, और कभी कभी सीधा आपको, जिसको राइट लिसनिंग कहते हैं, महर्षि अरविंद जिसको राइट लिसनिंग कहते थे, आपके राइट कान में एक ओमकार की ध्वनि, जैसे हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण करने के समय जो ध्वनि का उत्सर्जन होता है हमारी जीभ और कंठ की टकराहट से, वैसी ध्वनि आपके सीधे कान में, आपके राइट ईयर में सुनाई देती है। शुद्ध ओम की ध्वनि आपको भीतर सुनाई देती है। शुद्ध जो ओम ओम ध्वनि का आप उच्चारण करते हैं, वैसी ध्वनि आपके कान से भीतर आती हुई प्रतीत होती है, या कहें कि आपका कान उस ध्वनि को भीतर सुनता है। इस प्रकार से कई प्रकार की ये ध्वनियां हमारे भीतर उठती रहती हैं, जो अलग अलग तल पे उठती हैं। इसी को हम नाद कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं उन मित्रों को बता दूं जिन्होंने पिछली हमारी 2-3 माह पूर्व की चर्चा सुनी है नाद पर। मैं आज तक भी मुझे प्रश्न करता है, इसी कारण से आज मैं इस विषय को उठाया हूं कि गुरुजी हमें तो नाद सुनाई ही नहीं देता है। या कोई कोई मित्र कहते हैं कि गुरुजी हमें तो दुदुम्बी जैसा नाद सुनाई देता है। कोई मित्र कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई बांसुरी भीतर बज रही हो, बीन भीतर बज रही हो। किसी किसी का अनुभव है जैसे वीणा भीतर बज रही हो, किसी का अनुभव है जैसे ढोल नगाड़े भीतर बज रहे हो। जिस मित्र का जो भी अनुभव है। और चूंकि मैंने चर्चा की है ओमकार की ध्वनि की, जिसको राइट लिसनिंग मैं कह रहा हूं, तो फिर मित्र कहते हैं कि गुरुजी वह तो हमें सुनाई दे ही नहीं रहा है, हमें तो ढोल जैसी ध्वनि सुनती है, हमें तो ओमकार जैसी ध्वनि सुन नहीं रही है। कोई कहता है हमें तो झिंगुर जैसी आवाजें आ रही है। तो नाना प्रकार की आवाजें भीतर आ रही हैं। कोई मित्र कह रहा है कि हमें किसी भी प्रकार का साउंड भीतर सुनाई नहीं दे रहा है। सबके सभी मित्रों के अपने अपने तल हैं। कितना आप अपने भीतर लौटे हैं, कितना आपका बहिर्गमन हो गया है, कितने आप अंतर्मुखी हुए हैं, उसी पर निर्भर करता है आपके भीतर उठता हुआ यह नाद। तो क्या करें? कुछ भी ना करें, एक ही काम करने योग्य है, बस वह कर लें। जिन मित्रों को जो भी ध्वनि सुनाई देती है, बिल्कुल भी इस विचार में ना पड़े कि मुझे तो ढोल जैसी ध्वनि सुनाई दे रही है, झिंगुर जैसी नहीं सुनाई दे रही है, भौरे के जैसी गुंजार मेरे भीतर तो नहीं हो रही है, या वीणा जैसी झंकार मेरे भीतर नहीं उठ रही है। इसकी बिल्कुल भी चिंता न करें। यदि आप इस बात की चिंता करेंगे तो आप धीरे धीरे सारी ध्वनियों को खो देंगे। आप उस परम ध्वनि तक, जो ओमकार की ध्वनि सुस्पष्ट रूप से उठती है भीतर, उस तक कभी भी ना पहुंच पाएंगे। आदरणीय मित्रों, मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, कुछ चीजें बहुत ही सूक्ष्म है, कोमल है। जैसे जितना सुंदर फूल होगा, जितना अधिक से अधिक सुंदर फूल होगा, उसकी एक खूबी होती है और उसकी एक कमजोरी भी होती है। उसकी खूबी यह होती है कि जितनी सॉफ्ट, जितनी मुलायम उसकी पंखुड़ियां होंगी, इतना ही सुंदर वह फूल होगा। यह तो उसकी खूबी है। और उसकी खामी क्या है? जितनी सौम्य उस फूल की पंखुड़ी होंगी, उतना ही जल्दी वह छूने पे मुरझा जाएगी। आपने अपने घरों में गुल दोपहरी के फूल देखे होंगे, गुल दोपहरी, कहीं कहीं उसको कुछ और भी कहते होंगे। उसकी डाली ले आते हैं, तोड़ के लगा देते हैं गमले में, और वह उगाती है। उसमें नाना प्रकार के कलर के फूल खिलते हैं। जैसे ही 10 बजेंगे दिन के, खास करके वह गर्मियों के दिनों में, बरसात के दिनों में खूब अच्छे से उस पे पुष्प पल्लवित होते हैं, पूरा गमला फूलों से भर जाता है। उसकी एक खूबी है,
जैसे ही 10 बजेंगे, धूप अच्छे से खिलेगी, तैसे ही उसमें फूल खिल जाएंगे। और जो फूल आज खिलेगा, जैसे ही सूर्यास्त होगा, तैसे ही वह फूल खत्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और अगले दिन सुबह में जब आप देखेंगे तो वह फूल गायब मिलेंगे, उनकी पंखुड़ियां एकदम मर चुकी होंगी। उससे ज्यादा सॉफ्ट, उससे ज्यादा सौम्य फूल की पंखुड़ियां और किसी भी फूल पे नहीं होती है। यदि आप उस फूल को तोड़ लाएंगे और हाथ से छू देंगे, उसकी पंखुड़ियां मर जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। बस आप उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। बहुत सुंदर फूल होता है, छोटा छोटा, और पूरा गमला फूलों से भर जाता है। जितना सुंदर वह फूल होता है और जितनी महीन उस फूल के भीतर कटिंग होती है प्रकृति के द्वारा, जितना सौम्य और सुंदर वह फूल है, उतना ही उसकी आयु बहुत कम है। वह 4-6 घंटे के लिए खिलता है, उसके बाद वह सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यह जो हमारे भीतर उठ रही ध्वनियां हैं, जिसको हम नाद कहते हैं, यह भी वैसी ही है। यह बड़े सौम्य तल पे उठती है। इनके साथ जरा सी भी यदि आपने शक्ति लगाई, जबरदस्ती की, बलात् चेष्टा की, यह ध्वनि खो जाएगी। आप सदैव के लिए इन ध्वनियों को खो देंगे। इनको तो जितना सहज और सरलता से आप सुनने का प्रयास करेंगे लयबद्धता के साथ, उतना ही आप और सूक्ष्मता में, और अधिक सूक्ष्मता में प्रवेश कर पाएंगे। आदरणीय मित्रों, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी ध्वनि आपको सुनाई देती है, जिस भी प्रकार की, उसी में लयबद्ध हो जाए। जैसे जैसे आपकी लयबद्धता उस ध्वनि में बढ़ेगी, इसका मतलब आपका मन एकाग्रचित होने लगा उस एक ध्वनि पे। और जैसे जैसे आपका मन एकाग्रचित होगा उस एक ध्वनि पे, चाहे वह ध्वनि दुदुम्बी जैसी हो, ढोल नगाड़े जैसी हो, या वीणा के जैसी हो, या और भी कई प्रकार की हो, तैसे तैसे आप ऑटोमेटिक एक दूसरी सूक्ष्म ध्वनि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन करेंगे तभी जब आप जो ध्वनि आपको सुनाई देती है उसी में लयबद्ध हो जाएंगे। यही सब है। आपको दूसरी ध्वनि की कतई भी प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपके लिए ऐसा समझे दूसरी ध्वनि है ही नहीं, या आप ऐसा समझे कि जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, इसके अतिरिक्त बाकी ध्वनियां होती ही नहीं है, सब मिथ्या हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। जैसे ही बाकी सभी ध्वनियों को आप मिथ्या समझकर जो ध्वनि आपके भीतर उठ रही है उसमें लयबद्ध होएंगे, तैसे ही यह ध्वनि तो एक दिन खो जाएगी जो अभी आपको सुनाई दे रही है, और अति सूक्ष्म ध्वनि भीतर उठने लगेगी। जब वह स्वाभाविक नैसर्गिक आपके भीतर, आपके बिना उठाए एक सूक्ष्म ध्वनि दूसरे प्रकार की कोई उठने लगे, बस फिर उस ध्वनि में आप लयबद्ध हो जाएं। अपने पूरे चित्त को फिर उस ध्वनि में ठहरा दें। फिर उस ध्वनि में जब आप अपने चित्त को ठहरा लेंगे, वह ध्वनि भी एक दिन खो जाएगी, और उससे भी और अति सूक्ष्म ध्वनि आपके भीतर सूक्ष्म तल पे उठना शुरू हो जाएगी। अब आप उस सूक्ष्म ध्वनि के प्रति अपनी चेतना को लयबद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार से दूसरी ध्वनि को तो आप भूल ही जाएं। जो ध्वनि आपके भीतर उठ रही है उसी ध्वनि के प्रति सजग होते चले जाएं, अपने चित्त को उसी में लयबद्ध करते चले जाएं। ऑटोमेटिक यह ध्वनि खो जाएगी और दूसरी सूक्ष्म ध्वनि प्रघटित हो जाएगी। एक समय फिर वैसा भी आएगा कि दूर कहीं
बहुत दूर से कोई ध्वनि उठी है, बहुत गहरे में, लगेगा जैसे आप किसी कुएं के किनारे बैठे हो। वह कुआं हजारों फीट गहरा हो और उस हजारों फीट गहरे कुएं की तलहटी में कोई ध्वनि उठ रही है और आप उसमें डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। एक दिन यह अनुभव आपको जरूर होगा, निश्चित होगा, होना ही है। नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हजारों फीट गहरे कुएं की तलहटी से कोई ध्वनि उठ रही है और आप उस कुएं के किनारे पे बैठे और वह ध्वनि अपनी तरफ आपको खींच रही है और आप उस ध्वनि के प्रति मदहोश हुए जा रहे हैं और फिर कुछ समय में आप इतने मदहोश हो जाएंगे, आप इतने उस ध्वनि के नशे में चूर हो जाएंगे, ऐसी मदहोशी आपको घेर लेगी जैसे आपने हजारों बोतलें शराब की पी ली हो और सब कुछ आप भूल चुके हो, स्वयं को भी भूल चुके हो, आप कौन है यह भी भूल चुके हो, आप कहां से आए हैं यह भी भूल चुके हो, आपने कहां जाना है आप यह भी भूल चुके हो। ऐसी मदहोशी आपके भीतर आच्छादित हो जाएगी, उस हजारों फीट गहरे कुएं की ध्वनि आपके रोए रोए में व्याप्त होने लगेगी, आप उसमें लयबद्ध हो जाएंगे और कब आप उस कुएं में गिर जाएंगे आपको पता ही ना चलेगा। आप इतने नशे में हैं, आप इतने मदहोश हैं उस प्यारी सी ध्वनि में जिसको हम ओमकार कहते हैं, जिसको महर्षि रमन, राम तीरथ, और महर्षि अरविंदो ने राइट लिसनिंग कहा है। जिस ध्वनि को गुरु नानक देव जी ने एक ओमकार सतनाम कहा है, जिस ध्वनि के संबंध में हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, जिस ध्वनि के विषय में मीरा कहती है कि पायल नहीं, घुंघरू नहीं, छम छम कैसी ये होने लगी, संभालो सखी में खोने लगी, जिस ध्वनि के विषय में कबीर कहते हैं कि माला फेरत युग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। आदरणीय मित्रों, ऐसी फिर वह प्यारी ध्वनि है, आप उस ध्वनि की मदहोशी में ऐसे डूबेंगे कि आपको पता ही ना चलेगा कि कब आप उस हजारों फीट गहरे कुएं में लुढ़क गए, यानी कि उस ओम में समा गए और ओमकार ही हो गए। अब ना ध्वनि बची, ना कोई ध्वनि को सुनने वाला बचा, सब कुछ एक हो गया। यह है वह समाधि का क्षण। यहां तक लाने के लिए ही किसी भी ध्वनि का सदुपयोग है। जितनी भी हमारे भीतर उठ रही हुई ध्वनियां हैं, जिनको हम नाद कहते हैं, उन सभी ध्वनियों का, उन सभी नाद की लयबद्धता में लीन होने का केवल और केवल एक ही मतलब है कि किस दिन उस नाद के माध्यम से उस ब्रह्म में प्रवेश कर जाएं, उस गहरे कुएं में गिर जाएं। इतना ही कार्य था, इतना ही काम था किसी भी नाद का। फिर आप और ध्वनि दोनों संयुक्त हो जाएंगे,
फिर इस ब्रह्मांड की ध्वनि और आपकी ध्वनि एक रस हो जाएगी। दुई का कोई पर्दा ना बचा, दो बिल्कुल भी ना बचे, सब एक हो गया, कोई दुई ना बची। इस अस्तित्व में और आप में कोई फर्क ना रहा। और फिर जब इस घटना को घटने के पश्चात आपकी आंख खुलेगी, तब आप कह पाएंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। जिसको कबीर दास जी ने अपने अंतिम क्षणों में कहा था। कबीर दास जी ने दो बातें कही। पहली बात कही कि हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हिराई, और बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। कबीरदास कहते हैं कि संभालते 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 हेरते हेरते मैं ही हीरा गया, कबीर ही खो गया। कबीर नाम की जो एक बूंद थी वह समुद्र में गिर गई। कितना मैंने स्वयं को संभाला, जितना मैंने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, उतना ही मैं अनसंभला होता चला गया। जितना मैंने अपने आप को हेरने की कोशिश करी, संभालने की कोशिश करी, उतना ही मैं छिटकता चला गया। और वह जो कबीर नाम की एक बूंद थी वह समुद्र में गिर गई। और हे सखियों, हे मित्रों, अब मैं उस समुद्र में कबीर नाम की उस नन्ही सी बूंद को कैसे खोजूं, क्योंकि अब तो कबीर नामक वह बूंद और पूरा समुद्र एक हो गए। एक बूंद पानी समुद्र में गिर जाए, भला उस पानी का क्या अस्तित्व बचा? कोई अस्तित्व नहीं बचा। वह एक बूंद जल भी समुद्र ही बन गया। अब कबीर स्वयं को कहां खोजे? अस्तित्व के साथ एक हो गया। लेकिन इतने पर ही फिर कबीर नहीं रुका। बहुत जल्दी स्वयं को संभाल लिया कबीर ने। इसका मतलब तो यह हुआ कि परमात्मा को कबीर ने खोजा। यदि कबीर की बूंद समुद्र में समा जाती है तो यह थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। इसका मतलब यह हो जाएगा कि परमात्मा अंधा बना रहा, परमात्मा अविचल बना रहा, परमात्मा ने जरा भी करुणा ना दिखाई, परमात्मा कठोर बन के खड़ा रहा। सारे प्रयास केवल कबीर ने किए। कबीर की बूंद समुद्र तक पहुंची और समुद्र में डूब गई, गिर गई और समुद्र के साथ एक हो गई। इसका मतलब परमात्मा कोई ऐसा प्राणी है जो बहुत कठोर है? नहीं। जल्दी कबीर संभल गया। और फिर कबीर ने क्या कहा? जैसे ही कबीर संभला, फिर कबीर ने कहा कि हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हिराई, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाए। बात पलट दी। कबीर ने कहा कि जब कबीर नाम की है बूंद पवित्र हो गई, जब कबीर नाम की है बूंद सारी कलुषता को छाट के अपने चारों तरफ के सारे आडंबर को समाप्त करके उस परमात्मा में लीन होने के लिए चल पड़ी, तब उस परमात्मा ने जरा भी देर न लगाई। वह मेरे से भी ज्यादा अधिक स्पीड से मेरी तरफ आया और उसने कबीर को अपनी बाहों में ले लिया। मैं तो 2 कदम चला, परमात्मा 98 कदम चल के मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कबीर की बूंद समुद्र में नहीं समाई, समुद्र ही आके कबीर की बूंद को अपने में समा लिया। और हे सखियों, हे मेरे मित्रों, हे मेरे प्यारों, अब मैं उस कबीर को कहां खोजूं, क्योंकि कबीर को तो समुद्र में समा लिया। यही घटना घटने के लिए भीतर के नाद की उपयोगिता है।
आदरणीय मित्रों, जितनी भी ध्यान की विधियां हैं, चाहे वह नाद हो और किसी भी प्रकार की भीतर ध्वनि उठ रही हो, यह केवल साधन है, यह केवल व्हीकल है। उस ओम में प्रवेश आपका हो जाए, वहां तक, उस गहरे खड्ड, उस गहरे हजारों फीट गहरे कुएं तक आप पहुंच जाएं, और वहां जब आप पहुंच जाएंगे, वहां फिर वह ओमकार की ध्वनि निनादित हो रही है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जब तू आध्यात्म की आत्यंतिक ऊंचाइयों को छू लेगा, जिसके बाद अब और कुछ पाने योग्य नहीं बचा, वहां तू पाएगा एक ओमकार, एक अक्षर ब्रह्म को, एक ओमकार को, और वह ओमकार भी मैं हूं। उसके बाद फिर आगे और कुछ भी नहीं, वह ओमकार भी मेरे से ही उमग रहा है, या कहें कि मैं उस ओमकार से उमग रहा हूं। तो जितने भी भीतर आपके नाद हैं, उनका केवल कार्य है कि वह आपका वाहन बने और आप अपनी सभी कामनाओं से मुक्त होकर उस वाहन पे सवार हो जाएं, और उस ओमकार की ध्वनि, जो मैंने एक प्रतीक के रूप में आपको कहा कि 1000 फीट गहरा कुआं है और बड़ा संकीर्ण भी है, और उसके किनारे आप बैठ गए हैं जाके, और जैसे ही आप वहां बैठे हैं, वह ओमकार की ध्वनि निनादित हो रही है, और वह इतनी मीठी है, वह इतनी मादक है कि जैसे जैसे वह आपके भीतर उतर रही है, तैसे तैसे आपके भीतर मादकता छा रही है। आप मदहोश हुए जा रहे हैं। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। ऐसे आप मदहोश हो जाएंगे, बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। ऐसी मदहोशी, बिना ही बात मुस्कुराने लगेंगे आप, और कब उस गहरे खड्ड में गिर गए, कब उस हजारों फीट गहरे कुएं में आप गिर गए, कब आप उस ओम में समा गए, कब आपके भीतर वह समुद्र समा गया, आपको पता ही ना चलेगा। आपको तो केवल इतना ही पता चलेगा कि अब मैं समुद्र हूं, अब मैं एक नन्ही सी बूंद नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा। आदरणीय मित्रों, वह बड़े भाग्यशाली मित्र हैं जिनको यह नाद सुनाई देता है, क्योंकि इससे बढ़ के और ध्यान की कोई गहरी विधि हो नहीं सकती। यह परम विधि है, बड़े सौभाग्यशाली है वह। बस अपने इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित न होने दें, इसके साथ लयबद्ध हो जाएं, वरना तो यह भी एक दिन खो जाएगी और आप सूने रह जाएंगे। जैसे एक माता को झूठा गर्भ रह गया, कई बार वायु गर्भाशय में एकत्रित हो जाती है और गर्भाशय बड़ा होने लगता है, और स्वयं उस माता को, जिसके गर्भाशय में वायु प्रवेश कर गई, उस माता को ऐसा लगता है कि मैं गर्भवती हूं, और देखने वालों को भी लगता है कि वह गर्भवती है, और 4-6 महीने तक यह खेल चलता है। फिर अचानक पाते हैं कि वह तो सब फॉल्स था, वह वायु निष्कासित हो गई और वापस गर्भ अपनी यथावत स्थिति में आ गया, वह झूठा गर्भ समाप्त हो गया। कहीं आपके हाथों से जो भी ध्वनि आप सुनते हैं, इस झूठे गर्भ की तरह खो न जाए, इसको खोने मत दो, बिल्कुल भी मत खोने दो। आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आप इतनी, जो मैंने ध्वनियां कही जिस प्रकार की, इनमें से किसी एक को भी अपने भीतर सुन रहे हैं।
तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। बस उसमें लयबद्ध हो जाए। जितना आप उसके साथ लयबद्ध हो जाएंगे, शर्त फिर यही रखें कि उस लयबद्ध होने में ही एक दिन जो ध्वनि अभी आपको सुनाई देती है वह तो समाप्त हो जाएगी और किसी कोने कातुल से बहुत सूक्ष्म ध्वनि आपको सुनाई देने लग जाएगी। उस समय यह मत सोचना कि यह तो इतनी सूक्ष्म है, इसको मैं कैसे पकड़ पाऊंगा। तुरंत उसको भूल जाए जो अभी तक आप सुन रहे थे। उसका काम इस सूक्ष्म ध्वनि तक लाना ही आपको केवल था। उसको धन्यवाद कहें कि आपने बड़ी अच्छी यात्रा मुझे यहां तक की कराई और उस सूक्ष्म ध्वनि में प्रवेश कर जाए। फिर वह सूक्ष्म ध्वनि भी एक दिन और महान सूक्ष्म ध्वनि में आपको प्रवेश करवाएगी। धन्यवाद देते चले और आगे बढ़ते चले और फिर एक दिन आप उस गहरे कुएं की मुंडेर पे आके बैठ जाएंगे और उस गहरे कुएं में मदहोश होके आप डूब जाएंगे। जैसे ही वहां आप डूबे तैसे ही एक नया जन्म आपके भीतर आपका हो गया। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।